लोगों का आज निषाद पार्टी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरा सब को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए और निर्भय इंडियन शोषित आराम दल के जो उद्देश्य हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। आज आप सब लोगों के बीच में विशेष मुद्दों को लेकर लाए हूं। पहला कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आप सब निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगभग आज 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक ही बात कि हम देश को आजाद कराने वाले, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, क्रिमिनल कार्ड से प्रभावित होकर उजड़ने वाले, सती चौरा गंगा घाट पर अंग्रेजों की नाव, अपनी नाव को डुबो के अंग्रेजों को मारने वाले, क्रिमिनल कास्ट घोषित एक जनजाति, एक जीवन रूप से जीने वाले लोग हैं। एक ही मांग कि सेकेंड इंडिया एक्ट 1931 के जनगणना के अनुसार जो सूचीबद्ध जातियां थी, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित, जो क्रिमिनल कास्ट से जो प्रभावित जातियां, उनकी गिनती 1931 में हुई। 1941-51 में गिनती नहीं हुई। 1961 में सेंसस अमेंडमेंट 1961 के आधार पर 8 अगस्त 1950 को संविधान में तो सूची थी, लेकिन संविधान अधिनियम होता है, लेकिन उसे अधिसूचना जारी करनी पड़ती है अधिनियम को लागू करने के लिए। 8 अगस्त 1950 को भारत सरकार के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उन्होंने 8 अगस्त 1950 को एक अनुसूचित जाति अधिनियम की एक अधिसूचना जारी की। पूरे देश के हर प्रदेश के अलग अलग सूचियों में जारी हुई और उसमें 66 समूह उत्तर प्रदेश में है और 66 समूह में 7 समूह हमारा है। जिस तरीके से लेदरमैन एक समूह है, चमार भाई, जाटा भाई, धोबी एक समूह है, आसी एक समूह है, उसी तरीके से मझवार 53 नंबर पर एक समूह है, तुरैया एक समूह है, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, ये 7 नामों के 7 समूह हमारे उस संविधान में है। 29 नंबर पर माझी, 30 पर मझवार अनुसूचित जनजाति के रूप में मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में भी वही सूची गई। झारखंड, बंगाल में केवट मल्लाबिंद के नाम से था, फिर उसके बाद बिहार अलग हुआ, सूची नहीं आई। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, सूची उत्तर प्रदेश की है कि वहां भी 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर पर मझवार है, 65 पर सिल्कार है और 66 पर तुरैया है। ऐसे ही 8 अगस्त 1950 को अधिसूचना जारी हुई पूरे देश के लिए। यह अधिसूचना से पहले जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम बनाने से पहले सभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट, राय मांगी गई थी, नोटिफिकेशन मांगा गया था कि एक प्रस्ताव मांगा गया था कि कौन सी जातियां सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातीय रूप से पिछड़ी हैं, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो, और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, उनके इतिहास में उनके साथ भेदभाव होता रहा। क्योंकि 1931 में भी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया था, तो छुआछूत का जो दंडात्मक अपराधी जो भी छुआछूत के अपराध करेगा वो दंड होगा, इसलिए 1931 से धीरे धीरे यह बंद हो गया था। इसीलिए हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, इसीलिए क्लब का अंगूठा इसीलिए पढ़ने नहीं दिया द्रोणाचार्य ने, क्लब का अंगूठा काटा कि ये जो है छूते हैं या इनको है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काटजू ने भी कहा कि भाई क्लब का अंगूठा काटना अन्याय था
और इन सीधे साधे लोग हैं और ये अंग्रेजों से लड़ने वाले उजड़ने वाले हैं आदिवासी लोग। ये प्रमाणिक दस्तावेज है। 75/4/1950 जो 1931 में सूची बनी और बहुत ही गंभीरता पूर्वक जब अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध में निषाद मारने लगे, काटने लगे, तो उस समय सूचीबद्ध किया गया। उसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल मतलब सूची, कास्ट मतलब जाति, लेकिन अंग्रेजों ने दबाव में आए, हिंदी सही लिखो तो हिंदी में आया कि अनुसूचित, अनु मतलब नीचे सूचित, पूरा सूचित किया जाएगा। अधिनियम बन गया कि इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति अधिनियम 1931 बन गया, उसके अनुसार इनको सूचीबद्ध किया। अनुसूचित जनजाति अधिनियम हो गया। क्रिमिनल कास्ट के लिए अलग से देश आजाद हुआ और 47 में 50 में संविधान बना। जब संविधान सभा में इसे पूरा गया तो उसमें आया कि ये जातियां, संविधान सभा में यह तय हुआ कि एक आवाज आई चंद्रकाराम निषाद की तरफ से कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा अगर एक ही टोकरी में चने रख दिए जाए तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, छोटा वाला कमजोर नहीं पाएगा। इस देश में उजड़ने वाले, जिसको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा, धर्म ने उजाड़ा, ऐसी स्थितियों में इन जातियों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, तो अवसर दिया गया। उसका नाम है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ रिजर्व। जिस व्यवस्था में जिस जाति का उतना भाग अगर प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं है, उस सूचना को रिजर्व कर दिया जाए। तो शिक्षा से कोसों दूर थे अंग्रेजों से लड़ने के नाते, इन्हें धर्म ने भी रोक रखा था कि इस शिक्षा में जाए, तो शिक्षा में कैसे जाए, इसलिए इनके लिए शिक्षा में आया, इनको रिजर्व कर दिया जाए सीटें। ये प्राइमरी से लेकर हाई, मतलब जो भी उच्च शिक्षा हो, चाहे सर्वोच्च शिक्षा हो, हर क्षेत्रों में शिक्षा में रिजर्वेशन दिया गया। और उसके बाद उसमें इनके लिए सरकार के पैसे से पढ़ाना, उनके वजीफा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, छात्रपूर्ति की व्यवस्था की गई। इनके कोचिंग सेंटर अलग से खोले गए, अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर। अनु मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा जो जाति में नीचे हो, पैसे में, बुद्धि में, समाज में नीचे हो, ऐसी जातियां। आई के चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा, और नदियों में काम करने वाले को मझवार, और जो क्राफ्ट्समैन है उनके शिल्पकार कहा जाएगा। ऐसे सभी लोगों को अवसर प्रदान किया गया कि ऐसे लोगों को, बड़े लोगों को धन्यवाद दूंगा कि संविधान सभा में बड़े लोग, जो बुद्धिमान लोग थे, जमींदार लोग ही जाते थे उस समय, क्योंकि एमएलसी जैसे चुनाव होता था संविधान सभा में। उन लोगों को आज के दिन में धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हम लोग कमाएंगे, जो जमीन से पैसा आएगा, सोना चांदी हीरा मोती अब्रक सब आएगा, और जो टैक्स लगेगा हम लोग कमाएंगे, और उस पैसे से इन गरीबों को, इन उजड़े हुए लोगों को पढ़ाया जाएगा, इनको नौकरी सुनिश्चित होगी कि लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, जो भी नौकरी हो, या कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको उनके लिए रिजर्व होगा, 23% का रिजर्व होगा। और बजट भी, गजट तो हुआ, बजट में भी रिजर्वेशन आ गया। ये पब्लिक फाइल 74/4/1950 के माध्यम से जो ये रेवलेंट रिकॉर्ड है, ये जो भारत सरकार के अधीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वहां रहता है, उस रिकॉर्ड से, उसी रिकॉर्ड के आधार पर संविधान में सूची बनी कि हु आर लेदरमैन, हु आर वाशरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर क्राफ्टमैन। कौन जो है लेदरमैन है, उनकी तमाम उत्तरा दक्षिणा मोची अहरवार गहरवार को लेदरमैन माना गया, चमार भाई माना गया। उत्तरा रजक बैठक कनौजिया को धोबी माना गया। ऐसे में केवट मल्लाह माझी को, मुजाफिर को मझवार माना गया, कश्यप कहार को तुरहा माना गया, धीवर को। ऐसी जातियों को उस रिवलेंट रिकॉर्ड जो राज्य सरकारों से आया, तो अलग अलग आया, जैसे मध्य प्रदेश से आया, उसमें आया कि नहीं, ये माझी हैं और केवट मल्लाह और मझवार हैं जो है। तो जो रीवा नदी किनारे वाले रैकवार हो गए, नर्मदा किनारे नूरिया हो गए, सोन नदी किनारे सोंधिया हो गए, ये ऐसी जो है बेतवा नदी किनारे बाथम हो गए, जो नदी में नाय खेते थे, केवट हो गए जो मछली मारते थे, मल्लाह हो गए जो उसपे से धन ढो के ऊपर लाते थे, वो कहार हो गए, तो माझी इस गोड़िया पैर से चल। तो ये तमाम जातियों में वो विभक्त थे, ऐसी सब जातियों के समूह बन गया।
दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने 10 साल सपा बसपा ने कांग्रेस को सहयोग किया, बिना शर्त समर्थन किया। एक ही शर्त था कि इन जो जातियां इनको अनुसूचित का लाभ न मिले, क्योंकि यह 80 सीटें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो है उसमें लगभग 67 सीटें ऐसी हैं जो निषाद बाहुल्य हैं। परिसीमन में उनको अलग अलग कर दिया गया, इधर उधर छोड़ दिया गया। आप देख लो, ऐसे में मतलब बहुत षड्यंत्र के तहत ये हुआ कि इनकी फाइलें गायब कराई जाए, जिससे इनके पास रिकॉर्ड न रहे कि यह जाति कोई कोर्ट में जाए तो उस रिकॉर्ड के अनुसार कि जिस तरीके से लेदरमैन के सब जातियों को गिनती होती है, हिस्सा मिलता है, फिर वाशरमैन को मिलता है तो फिशरमैन को भी मिल जाए। ऐसे में उस फाइल को गायब कराकर यह आवाज दी गई। हमारा मामला परिभाषित करने का था, परिभाषित करके इनको दिया गया, लेकिन इस मामले को परिभाषित न करके कह दिया कि हम शामिल करेंगे लोगों को। पता तो था नहीं, क्योंकि क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थे, ये लेने में ये 31 अगस्त 1952 को यह आजाद हुए। मतलब आजाद भारत में 5 साल 16 साल ये जातियां जो अंग्रेजों से लड़ रही थी वो जो है गुलाम रही हैं। ऐसी स्थितियों में इन जातियों का प्रमाण ये भ्रम में डाल दिया। अब वह 1971 में 70 लाख थे गिनती हुई, अभी भी गिनती होती है अनुसूचित जाति का, लेकिन इन लोगों ने उन्हें पिछड़ा वर्ग बनाकर, और इनको समझ में नहीं आया कि अनुसूचित क्या होता, हमारे नेताओं को भी नहीं समझ में आया। और नतीजा क्या हो गया, 1994 के नया अधिनियम, दिल्ली के अधिनियम, अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 में गजट है। दिल्ली में मल्लाह अनुसूचित जाति में, उत्तर प्रदेश वो भी सीधा जमुना इस पार। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके सांसद बनते रहे, मछली शहर से माझी जी बनते रहे अम्बेडकर नगर से। ऐसे में हमारे लिए उलझा दिया 1994 का अधिनियम, दूसरा उत्तर प्रदेश बनवा दिया, और उस अधिनियम का नाम रख दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। ये अन्य पिछड़े वर्ग क्या है? पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो SC इसी सबको बैकवर्डनेस की जगह दिया गया है संविधान में कि हिस्टोरिक मतलब सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। तो अब उनके अलावा जो नई सूची बनी मंडल कमीशन, उसको अदर बैकवर्ड कहते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग कहते हैं। उसमें इनके उपजाति को नाम डाल दिया, केवट मल्लाह को। आंदोलन हुआ, जब पता चला कि मैंने कहा नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो ऐसे में इसको सभी लोग जो जानते हैं वो सही नहीं है, जानना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को। जो आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रेल आंदोलन हुआ, प्रदेश आंदोलन हुआ, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। उस आवाज से योगी जी ने उस समय आवाज उठाना शुरू किया, धरना दिया। दिल्ली में जब सांसद थे तो हमेशा आपकी आवाज उठाते थे, पेपरों में छपे हुए कि नहीं अनुसूचित के हकदार हैं हम। लेकिन अब दुर्भाग्य है, देखिए जो आवाज उठाते सत्ता माने की बात उठाते, लेकिन आपको याद दिलाना ही पड़ेगा सबको। 31 अगस्त 2016 को 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में एक संशोधन हुआ, क्योंकि धारा 13 में इसमें पावर था कि कौन OBC होगा कौन नहीं होगा। राज्यपाल ने कह दिया नहीं, केवट मल्लाह 12 नंबर से कश्यप, 13 नंबर से केवट मल्लाह निषाद, हर राजभर प्रजापति को, बिंद को, धीवर को OBC से निकाल दिया जाए और सूची नया बना दी जाए, और लिख दिया कि ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। राष्ट्रपति आपको कहते हैं कि नहीं आप अनुसूचित हो, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन कहता है 8 अगस्त 1950 का कि आप अनुसूचित हो। धन्यवाद दूंगा, अभी 25 तारीख को 3 दिन पहले, मतलब 16 तारीख को 3 दिन पहले अभी एक उत्तर प्रदेश का एक अनुसूचित जाति की सूची निकली है। उसमें भी आप देखो कि मझवार हैं 51 नंबर पर, और आप देखो 66 नंबर पर तुरैया हैं, 65 पर शिल्पकार है, 30 पर चमार भाई हैं, 24 पर धोबी है। उसको सेक्शन मैनुअल 1961 हमने किताब में देखा है, किताब ला दो, तो उसमें आपको सीधे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की सूची है। सिन्नो और जेनरिक नेम दिए हुए हैं। सिन्नो मतलब होता पर्यायवाची, जैसे पानी को जल कहो, नीर कहो, चाहे
शुद्ध रूप से वाटर का हो। तो इस तरीके से, और जेनरी मतलब तो इस वंश का होता है। तो ये मछुआरे एक वंशावली के हैं, उजड़े हैं देश को आजाद कराने के नाते। ऐसे लोगों को, लेदरमैन को गिनने के लिए 24 नवंबर पर रजक बैठा कनौजिया को धोबी उतरा दखना मुझे हरवार को चमार कहा। उसमें लिखा केवट मल्ला जो है मझवारा। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि जब पिछले 2018 मतलब 2020 में आप लोगों ने 18 दिसंबर को आप लोगों ने लखनऊ में एक रमादेवी पार्क में अपनी आवाज उठाए। माननीय गृह मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने 18 को हमसे एप्लीकेशन दिया, 17 एक दिन बाद। अब कि मैंने कहा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, जिस तरीके से चमार भाई के सभी जाति को मिलता है वैसे हमें मिलना चाहिए। काशी के भी सभी जाति को मिलता है, कोई सरनेम लगा तो हमारा भी होना चाहिए। तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरजीआई को पत्र लिखा कि स्पष्ट करें, तत्काल दिशा निर्देश थे। आरजीआई ने पत्र लिखते हुए एक कापी हमें, एक कापी राज्य सरकार, एक कापी केंद्र सरकार को दिया कि भाई नहीं, हमारे यहाँ 1950 से लेकर आज तक, अभी 16 तारीख तक अभी भी लिख के दे दिया कि मझवार हमारे यहाँ जो है अनुसूचित जाति की सूची में अपरिवर्तित है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये इनकी पर्यायवाची जातियां हमारे यहाँ गिनती में जो सेंसस मैनुअल है उसमें केवट मल्ला, उसमें जो जिला लिखा हुआ वो ओरिजिन है, वह ओरिजिन वहां से पैदा होकर पूरे प्रदेश में फैले हैं। ओरिजिन स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशन भी फिशरमैन। परसों का 16 तारीख का वो आपका शासनादेश, शासनादेश का मतलब गजट होता है, शासन का आदेश है, मतलब संविधान का आदेश है कि ये सूचियां हैं। अब आज के दिन में मझवार कौन है, तो गिनती आप मझवार में करवाइए। संविधान में चार जो है वर्ग है, एक अनुसूचित वर्ग है, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है, एक सामान्य वर्ग है। तो आपका नाम राज्यपाल ने पिछड़े, हम आप पहले भी अनुसूचित जाति के सूची में, तो वर्ग के कालम में अनुसूचित दबाइए। तो जब जैसे अनुसूचित दबाएंगे तो उसमें 66 जातियां आ जाएंगी, उसमें मझवार दबा दीजिए, केवट मल्ला मझवार दबा दें, और कश्यप नारायण धीवर जो है तुरैया दबा दें। ऐसी स्थितियों में आप इसलिए दबा दें कि आपको फिर उपजाति आएगी तो आप उपजाति अपना लिख दीजिएगा। तो इसलिए जो है आपको वर्ग के कालम को अनुसूचित जाति के बाद आपको फिर उसमें नीचे आएगा जो है कि जाति कौन है, तो मझवार लिखिए, और उपजाति में आप केवट मल्ला जो चाहते हो लिख दो। उसके लिए आपके पास एक एक किताब घर घर रहना चाहिए कि अगर वो जो गिनती होती है, ये सूची है, इस सूची को आप सब लोग, मैंने प्रकाशित किया था कल, सूची डाला था अपने फेसबुक पर, ये सूची डाउनलोड कर लीजिए कि केवट मल्ला कैसे इस अनुसूचित के तहत, और सूची के बगल में लिखा था कि अनुसूचित किया फिर केवट मल्ला। इसके अलावा ये देखो, राष्ट्रपति ने गिनती कराने, जो गिनती करा रहा विभाग उसका आदेश है, जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया है वो ऑर्डर है कि गिनती किसकी कहाँ होनी चाहिए। ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ये देखो इसमें सिनोम और जेनरिक नेम है, ये उसकी जातियां उपजातियां हैं, तो ये उपजातियां हैं। तो इसके अनुसार देखो ये चमार लिखा हुआ, चमार का, और चमार जो है ये देखो इतनी उपजातियां, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गैरवार है। इसमें देखो 30 नंबर पर धोबी है, ये धोबी में भी रजक बैठा कनौजिया धोबी है। इसमें देखो 53 नंबर पर मझवार है, मझवार के सामने केवट और मल्ला माझी लिखा हुआ है। यहाँ देखो 66 नंबर पर शिल्पकार है, इस शिल्पकार की इनकी इतनी जातियां हैं, देखो कुमार प्रजापति द्वार ये सब है। यहाँ देखो तुरैया है, यहाँ देखो ऑक्यूपेशन में फिशरमैन होगा, जो फिशरमैन होगा। यह देख लीजिए आप, जो जिसके आधार पर ये बनाया गया, इसमें लिखा इंट्रोडक्शन में कि ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये चीजें ये इसको हमने जब मुख्यमंत्री को दिया था पत्र 18/12/2021 को, एक दिन बाद ही जो है ये जो है जो 20 दिसंबर को, 2 दिन बाद आरजीआई को भारत सरकार ने, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, मतलब सचिव ने, उनके निजी सचिव ने, कि आरजीआई को कि आप बताओ कि ये केवट मल्ला क्या है। आरजीआई ने लिख कर दे दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार है, ये हमारे यहाँ अपरिवर्तित मझवार अभी भी है सूची में, और इनको केवट मल्ला को मझवार में गिनने के लिए आदेश ये है, ये पन्ना इस किताब में है।
तो हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज है जिसके आधार पर ये लोग हमें पिछड़ी बना दिए थे। ये देखो शासनादेश आपके नेट पर है, कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये शासनादेश है, ये संख्या 31 दिसंबर 2016 का कार्मिक अनुभाग 2 का है, संख्या 4/1/2002। इसको डाल लेंगे तो आ जाएगा, तुरंत शासनादेश आपको मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि नहीं, अब केवट मल्लाह ये ओबीसी से निकाल दिए गए। ओबीसी से निकाल दिया 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 केवट मल्लाह निषाद, 16 से कुमार प्रजापति, 29 से धीवर, 38 से बिंद और 40 से भर राजा। अब इसके लिए आपको माहौल खड़ा करना पड़ेगा कि हम केवट मल्लाह नहीं हैं, हम मझवार हैं, या हम अनुसूचित जाति के हकदार। के लिए माहौल खड़ा करना पड़ेगा, डीएम के यहाँ जाके धरना देना पड़ेगा कि जो ये आदेश आपका आया पालन करो। इसमें लिखा हुआ कि समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलाधिकारी सब है इसमें, तो आप एक मंडल पर इसका ज्ञापन दे दें इस बार। अब मंडलों पर ज्ञापन देके, और जो आपने उस दिन हर जिले में ज्ञापन दिया था उसकी एक कॉपी, तारीख, उसका डिस्पैच नंबर लेकर आप डीएम के टेबल पर भिजवाइए उसे। और उसके लिए आप 4-5 लोग जाइए, डीएम को वकील पकड़िए और वकील से कहिए कि इस बात को प्रमाणिक दस्तावेज लेके डीएम को जाकर समझाए और कहते भाई इसमें लिखा हुआ कि अब हम आपका नाम ओबीसी से नहीं, अनुसूचित जाति के हकदार है। और अनुसूचित जाति में कोई नई जाति नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें ये ऑनलाइन हो गया, ये शासनादेश ऑनलाइन है। राज्यपाल ने कह दिया आप ओबीसी नहीं हो, अनुसूचित के हकदार हो। अब इसको कंप्यूटर से निकलवाना बहुत आवश्यक है। अब एक शासनादेश पिछड़ी का हो गया, उसको नया शासनादेश जारी करा सरकार, उसमें से सूची हटा दे। अब इसलिए नहीं हटा रही है कि जिनके केवट मल्लाह के बन के सर्विस में है उनके लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए नया कुछ नहीं करते। उसमें आप देखो शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, इसमें एक नई सूची बना दिया और लिख दिया कि हम कोई नया नाम नहीं जोड़ रहे हैं। अब जिसको ओबीसी में लेना ओबीसी में ले ले जो पड़े हुए, और जिसको एससी में बनाना है अब वह केवट मल्लाह को दिखना है कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। केवट मल्लाह को मझवार का सर्टिफिकेट दे दिया। कश्यप, कहार, धीवर, तुरैया, ये तुरैया का प्रमाण। प्रजापति कुमार जो है, ये कुमार प्रजापति तिलका दीदी, ये शासनादेश है उत्तराखंड का, एक सूची नई जाति जोड़। इसमें लिखा हुआ कि उक्त शासनादेश केवल शिल्पकार जाति की भ्रांतियों को दूर करने के लिए वर्गीकृत जारी किया गया। इसमें कोई नई जाति सम्मिलित नहीं की जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारित शर्तों के शासनादेश जारी शासनादेश के अनुसार रहेगा। मतलब जो है अब हमें केवल एक यही मतलब भ्रांति दूर करने के लिए शासन से होना चाहिए। ये तब संभव है जब हम विधायक के पास जाकर हम 1000 लोग ज्ञापन दें कि भाई ये मेरा चीज लागू कराओ। क्योंकि यहाँ देखो जब प्रवीण जी थे तो उन्होंने लिखा था पत्र, सदन में उठाया था, तो इसमें लिखा कि भाई जो नारायणन है उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने जवाब दिया। ये चीजें हैं कि आज के दिन में जो परसों 16 तारीख को एक शासनादेश हुआ कि हम मझवार हैं, तो यहाँ अब आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हुई भी हैं। अनुसूचित जाति की जो जातियां सूचीबद्ध है ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है, यह गलत है और उसको राज्यपाल ने प्रिपेयर कर दिया। तो आप सभी महानुभाव से निवेदन है कि जो जिला के लोकसभा कोऑर्डिनेटर हैं वो आज ही सूची बना लें कि अपने जिले में कब किस विधानसभा में बारी बारी से, और मछुआरों के जितने गांव हैं वहां जाकर उनको सूचीबद्ध कर लें और 10 नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इस बात को बताएं, तैयार करें। 1000 लोग मतलब पहले विधायक के पास जाए कि आप डीएम के पास चलिए, इसे लागू कराइए, अब मुख्यमंत्री से कहिए कि इसे लागू कराएं। वो नहीं सुनते हैं तो एक बार उन्हें भाई आपको अब नहीं सुनोगे, नहीं मेरा साथ दोगे तो फिर आपका साथ मेरा समाज नहीं देगा। ये तो कहना ही पड़ेगा विधायक से, और खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, डीएम के यहाँ जाना पड़ेगा। और डीएम के यहाँ वो जो उस दिन आप लोगों को दिया गया था जो एक क्या नाम है शिल्पकार का जो जारी हो रहा है, उसके 27 जिलों में देखो शिल्पकार के लोगों ने आपके द्वारा आंदोलन किए हुए प्रमाण के मतलब वो शासनादेश जो जारी हुआ राज्यपाल का, उसके अनुसार शिल्पकार का बनना शुरू हो गया। कम से कम 27 जिलों में शिल्पकार का बन रहा है। तो मझवार का भी बनवाने के लिए आप लोगों को अब डीएम के यहाँ धरना देना पड़ेगा। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपको इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का विषय यही था कि हमने फेसबुक पर सभी प्रमाणिक दस्तावेज डाल दिए हैं। उसमें कल सेंसस मैनुअल 1961 का
वो 4 पन्ना और भी जोड़ लीजिए आप लोग, उसको लेकर आप एक कापी बनाइए और डीएम के यहाँ जो ज्ञापन दिए थे उसका डिस्पैच नंबर लीजिए, डीएम के यहाँ गया वो किस टेबल पर रखा उसे लागू कराइए और उसको एक वकील लीजिए और उसे लागू कराइए या लिख दीजिए नहीं कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो फिर हम उसको अपील में जाए। लेकिन अब जनगणना जो हो रही है उसके लिए आज के लिए में लिखना पड़ेगा दीवाल दीवाल कि हमारा नाम मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित जाति में गिनती करने का एक आदेश जारी करो। हमारे लिए जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से मझवार और जो तुरैया जाति नहीं शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आपको फिर से एक जन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन आपको करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए आपको 1000 लोग को जाना पड़ेगा विधायक के पास। लोकतांत्रिक आंदोलन में आपको डीएम के पास जाना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा और जरूरत हुआ तो आप पढ़े लिखे बच्चे और जो इतने गरीब हैं उनको लेके जाना है। इसमें फायदा क्या है? पहला फायदा है कि आपके पुरखों का बलिदान का वो परिणाम है, आपके पुरखों को फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, आपके पुरखों आपके उजड़ने का परिणाम है। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, आपके उस दर्द की दवाई है जो अंग्रेजों ने आपको उजाड़ा था, भूमिहीन किया था, आपको उजाड़ के कहा कि क्रिमिनल कास्ट है, जन्मजात अपराधी हैं। आपकी उन महिलाओं को जो बंद थी जेल में, उनके बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा अंग्रेजों ने। उसके बाद गुरिल्ला युद्ध में आपके लोगों ने अंग्रेजों का गला काट कर मुंडी टांग कर कहा कि अंग्रेज भागो। उसका परिणाम है कि 1931 में अनुसूचित जाति की सूची बनी। 1941, 1931, 41 गिनती हुई। आज भी अनुसूचित जाति की सूची में आप सूचीबद्ध हो। ये बेईमान लोगों को गांव से भगाइए, फिर अपना अधिकार पाइए। ये जो भी पिछड़ी में गिनती कराने की बात करता है माना जाएगा कि वो दलाल है, वो आपका विभीषण है, आपके समाज का सबसे बड़ा सत्यानाशक है। जिसे विधायक बनना हो, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, 67 विधायक आराम से निषाद समाज के बन सकते हैं बिना किसी पैसे को। वहां कोई पंडित जी ठाकुर साहब नहीं लड़ेंगे। 20 सीट लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 17 सीट ऐसी है जिसमें निषाद बहुत अधिक है, आराम से आप सांसद बन सकते हैं। जिस तरीके से रामचरित्र निषाद मछली शहर से लड़े और सांसद बन गए। राज्यसभा विधान परिषद में हमारे पास 100 सीटें हैं, उसमें भी 23% सीटें रिजर्व है। आज के दिन में राज्यसभा की जो सीटें हैं उस पर रिजर्व है। आज के लिए इसका आपके बच्चे को फ्री में सरकार से पढ़ने का जो है अधिकार दिया गया है। आपके बच्चा फ्री में पढ़ेगा, बदले में केंद्र सरकार से वजीफा पाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का वजीफा भीख की तरह मिलता है, कुछ है नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति का वजीफा दिल्ली से आता है और सीधे खाते में जाता है, कहीं उसे रोक नहीं पाता है। आपके बच्चे को हर जगह हर जिले में कोचिंग सेंटर है, वो केवल लेदरमैन के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो डीएम एसपी आईजी डीआईजी बन रहे हैं। उस अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर में निषाद के भी बेटे को, शिल्पकार के बेटे को, प्रजापति और कुम्हार भर के बेटे को भी पढ़ने का अधिकार संविधान में दे दिया गया। लेकिन पहले आप गिनती अनुसूचित में कराइए, तभी अधिकार पाइए। गिनती कराएंगे पिछड़ी में और चाहेंगे आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। पिछड़ी से नाम खारिज करो, ओबीसी से नाम खारिज करो, अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो। ये दीवाल दीवाल अपने दरवाजे पर आपको लिखना पड़ेगा। और दीवाल के भाजपा के जो बूथ अध्यक्ष उन्हें आप ये किताब, ये पन्ना दिखाई, भाई अगर निषादों को वोट चाहते हो तो आप मंडल अध्यक्ष से बताओ, मंडल अध्यक्ष से मिलिए, उनसे कही भाई आप जो है आप अपने जिला अध्यक्ष से बताइए, जिला अध्यक्ष से मिलिए, कहिए आप जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बताइए, हम प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ है, ये तो आप जिले भर से तो आ रहा है। आप विधायक से मिलिए कि भैया वोट है, आप ही हमारे बात में आता है, ये आप योगी जी से बताइए कि योगी जी हमारी आवाज उठाते थे, वो कहते थे अनुसूचित हैं, बहुत बार छपा भी है और प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास वीडियो भी उनको दिखाए। तो योगी जी का वो वीडियो, योगी जी का वो सड़क पर बैठकर आंदोलन किया था, वो आज के दिन में जो अखबार में है उसे आप निकालो और शेयर कराइए। और निश्चित रूप से 1000 लोग से कम नहीं होना चाहिए विधायक के बाद। और हर गांव से सूची ले लीजिए कि 200 गांव है, 100 गांव तो विधानसभा में इतना 50,000 1 लाख वोट है, उन्हें सही सही आंकड़ा बता दीजिए कि आपको देने दिया भी था, आज भी देगा, लेकिन तब देगा जब इनकी समस्याओं का समाधान के लिए आप खड़े हो जाएंगे और डीएम यहाँ चल के धरना दे। आपको वहां से फिर डीएम के आना पड़ेगा। डीएम ये समस्त ये पन्ना है, ये पन्ना जो कि देखो राज्यपाल चीफ जस्टिस का, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ जो है राज्यपाल करते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ जो है
राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नोटिफिकेशन पे कोई मुकदमा नहीं चलता, इसलिए राज्यपाल का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये देखो सभी लोगों को भेज दिया, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, सभी जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, प्रमुख सचिव के राज्यपाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव विधानसभा परिषद, सचिव राजस्व परिषद, सचिव लोक सेवा, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन आयोग, निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश, मुद्रण सामग्री अधिलेखन 100%, वेब अधिकारी, वेब मास्टर नियुक्ति, सचिवालय समस्त है। इसके बाद एक शासनादेश हुआ पिछली सरकार अखिलेश की मुलायम से, ये हमें केवट मल्लाह के नाम से कहते थे अनुसूचित करो, ये गलत था। केवट मल्लाह को मझवार के नाम से होना चाहिए था, ये उन लोगों तो उस पर उसमें रोक लगाया था हाईकोर्ट ने। मझवार पर कभी कोर्ट ने रोक लगाई नहीं सकती है, और उसका एक शासनादेश जारी है कि मझवार की जातियों को यहाँ उसमें सीधे लिखा हुआ है कि मझवार की अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में, और जगह जगह इसमें ऑर्डर है कि रोक नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त के संबंध मुझे कहने का निर्देश हुआ कि भली भांति जांच अभिलेखों के आधार पर मझवार जाति का प्रमाण निर्गत करने का कष्ट करें, और किसी भी राजस्व अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि मझवार समुदाय का कोई व्यक्ति केवट मल्लाह से संबंधित है के आधार पर उसे मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रहा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सतर्कता प्रकोष्ठ में जांच समिति की उत्तर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको लिख देता है केवट मल्लाह है इसलिए नहीं देंगे, तो वो ऊपर मुकदमा होगा। ये शासनादेश है आज के दिन में, इसमें स्पष्ट निर्देश है। तो इसलिए आप सब लोगों को ये इस किताब में ये 31 दिसंबर 2000, तो उसमें 2 शासनादेश हुए थे जो केवट मल्लाह अनुसूचित है, वो उस पर रोक लगाया था हाईकोर्ट ने, न कि मझवार पर। मझवार पर कभी संविधान में लिखा लिस्ट पर रोक लगा ही नहीं सकते। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज के दिन में यह आप लोग 16 तारीख के शासनादेश को शेयर करें, घर घर पहुंचाएं कि हम उस पर जो आज के दिन में वो सूची आज भी वो सूचीबद्ध है, और हम उसके अंदर सूची है, और यही सूची जो हम आपको दिखाते रहे छापे हैं, ये 53 नंबर पर मझवार है, ये उसमें आज के दिन में आपको सूची आज की फिर से शासन ने किया। तो मझवार अगर आप चमार भाई सभी लेदर कम्युनिस्ट धोबी भाई, तो आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप तैयारी कर लीजिए। जिस तरह लोकसभा कोऑर्डिनेटर है, वह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी विधानसभा में एक एक कोऑर्डिनेटर बनाए, और एक प्रभारी और एक विधानसभा अध्यक्ष, कम से कम 40 लोगों की फौज तैयार करें, जिससे कि वो 10-10 लोगों को लेके जाए तो 400 हो जाएंगे, 20-20 लोगों को लेके जाएंगे तो जो है 800 हो जाएंगे। तो विधानसभा से कम 1000 लोग एक विधायक के पास जाए, हर विधानसभा से मिलके वो 800 लोग मिलके जिले पर आए, जिससे कि जिसको जरूरत है उसको तो आना ही पड़ेगा ना। नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को इस बात को पढ़ाएं, और जल्द से जल्द इसमें आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अब आपको धरना प्रदर्शन क्या है 18 तारीख के बाद। इसीलिए इसकी तैयारी के लिए एक समस्या है कि आप कार्यकर्ताओं का जो समस्या है और उस पर सुझाव आप चाहते हो, और दोनों मिलकर एक समाधान हो जाए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समाधान तो हम लोगों ने अभी 29 तारीख के बाद से, अभी 23 तारीख को आगरा में कार्यक्रम है, और हम कल सुबह पहुंचेंगे गोरखपुर, इस एक्सप्रेस वे लिंक पर कल उद्घाटन है। परसों 21 तारीख को हम योगा दिवस में अम्बेडकर नगर रहेंगे, ड्यूटी हमारी चेंज हो गई कानपुर देहात से, अब हम अम्बेडकर नगर रहेंगे। 22 को साला एक्सपायर कर गया था, उसके श्राद्ध में रहेंगे। 23 को मैं सुबह आ जाऊंगा दिल्ली, सुबह आगरा आऊंगा। 23 को कार्यक्रम है सूर सदन में, फिर मैं 24 को दिल्ली रहूंगा, कुछ विशेष कार्य रहेगा। फिर मैं 25 को सहारनपुर आ जाऊंगा, सहारनपुर के कार्यक्रम मंडली, फिर उससे लौट के आ जाऊंगा, 26 को पहुंचूंगा। 27 को सती चौरा घाट पर आप आज ही से तैयारी करिए। हर जिले के सभी पदाधिकारी का आना अनिवार्य है। पदाधिकारी सदस्यता नहीं चला रहा तो माना जाएगा निष्क्रिय है, उदासीन है। अभी हम लोगों की कमेटी ने तय कर रखा कि जो सदस्यता अभियान चलाएगा वही पदाधिकारी कर पाएगा। अगर सदस्य नहीं बनाएगा, झंडा टोपी नहीं बेचेगा, किताब नहीं बेचेगा, हथियार नहीं बेचेगा, ज्ञान नहीं बेचेगा, ज्ञान को पहुंचाएगा नहीं, ये झंडा सम्मान है, झंडा हथियार है, सदस्यता एक उसका मतलब इनरोलमेंट है, वो एक गेट पास है, तो ऐसे नहीं होगा। हर एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को सदस्य बनाएंगे तभी आपका पद रह जाएगा। चाहे रोज एक ही सदस्य बनाए, चाहे 2 सदस्य बनाए,
हफ्ते में एक ही दिन बना लें सब 10 सदस्य, ये आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको रिन्यूअल हो पाएगा। कि अब काम से कहें कि नहीं बहुत 10 साल से हूँ तो 10 साल से हैं, ठीक है, लेकिन अब समय आ गया है, हमें पैसा भी चाहिए, हमें कार्यकर्ता भी चाहिए, हमें उसका मतलब एक तरीके से डिवोशन, त्याग और समर्पण की भावना भी चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो हर मंडल के लोगों को 18, 29, 28 तारीख से लगातार एक मंडल के लोगों को मैं बुलाऊंगा। सुबह से शाम तक मैं 2 घंटे का सुबह उस पर स्पीच रहेगी और लोगों को बोलना, और 2 घंटे के 8 से 10 बजे के बाद से हम लोग 2-2 घंटे हम हर एक जिले के लोगों को देंगे, और वो अपनी समस्या रखेंगे, फिर सुझाव देंगे, फिर समाधान होगा, फिर उन्हें हम कापी किताब झंडा और रसीद और उनको जो भी आवश्यक चीजें होगी, फार्म होगा, एक तो हमारे सर्वे का कितना हमारे किन जातियों का कहाँ है, और उस सर्वे के आधार पर गलती वो करेगा तो उसको पकड़ेंगे हम लोग। आपसे सर्वे कराए रहेंगे तो जब वो जनगणना होता तो उसमें अपील का समय आता है कि आपके साथ कोई दिक्कत हो तो बताए, तो उसको लेकर हम लोग अपील कर लेंगे कि नहीं ये गांव का गणना गलत हुआ है, और उसी के आधार पर जिला पंचायत आपको लगाना है, विधानसभा आपको विधायक आज ही से जिनको भाई भाजपा ने 2 बार आपको 2019 में सीट नहीं दिया, 2022 में दिया, 2024 में सीट नहीं दिया। हाँ, जो सीट था उसे भी बीजेपी के लोगों ने संत कबीरनगर हरा दिया। उन लोगों ने किस तरीके सबको पता है, निषादों में पूरा वोट दिया, हर बूथ पर हम लोग जीते हैं। हाँ, जो भाजपा का बूथ था वहां हम लोग हारे, भाजपा की जिम्मेदारी थी कि वो बूथ जितवाए। हाँ, तो आप देख सकते हो विनोद बिंद को तोड़ के अब सांसद बनाए गए हुए हैं, वो क्या आवाज उठा रहे हैं, आवाज बंद है आज के दिन में सदन में। तो आप सब लोगों को, सभी जो विधायक हमारे हैं, अगर उनको प्रेशर मिलिए, उनसे बताइए कि हमारे धरने में आइए, नहीं तो फिर दोबारा मत कहिएगा, फिर आपको फिर दोबारा विधायक बनने का अवसर नहीं मिलेगा। तो जो आपके 11 विधायक हैं, वो 11 विधायक के 10 विधायक बचे हुए, 10 विधायक के हिसाब से आपको उन विधायकों को घेरना पड़ेगा, बता दीजिए कि हमारी इस लड़ाई में शामिल रहेंगे, वादा किया था, तब आपको वोट दिया था। सदन में आवाज उठाए 1-2 लोग, धन्यवाद, आप नहीं उठाए, आप आज सड़क पर उठाइए, अब डीएम के यहाँ चलिए, तो जाके आप अगली बार आपको टिकट मिलेगा और समय से आप जीत सकते, नहीं तो निषादों का वोट, आप निषाद पार्टी से टिकट मिलेगा ना। वो दूसरा, सती चौरा घाट पर 27 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हम लोग 2014 से करते हैं। उस समय मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी मैं पहला कार्यक्रम नहीं गया था, लेकिन माइक से भाषण देकर आपको एक ऐतिहासिक हो। तो कानपुर जो मंडल है, बगल बगल के लोग कानपुर मंडल के जो विधानसभा निषाद बाबू ने पहले से सही कर ली। एक विधानसभा से 200 लोग, जब तक आप निषाद पार्टी के समर्पित संगठित कार्यकर्ता नहीं ढूंढ लोगे और उनका डिजिटल, अब मोबाइल से नहीं जोड़ लोगे तो खत्म नहीं हुआ। अभी आप मोबाइल में ही नहीं जान पा रहे हो क्या है। मोबाइल में आप कम से कम डॉक्टर संजय कुमार निषाद 10 हो, दूसरे डॉक्टर संजय को आप लोग मानते रहते हो, उसी को शेयर करते रहते हो, उसी को मान लिए हो कि यही भी है, नहीं है, जो उसमें ब्लूटूथ है उसी को आप मानो, बाकी से आप जो अनफॉलो हो जाओ, हट जाओ वहां से, तब जाके उनका से कम होगा। नहीं तो 50,000 30,000 उसमें भी डाल रखा है, इलेक्शन में उल्टा हमारी पार्टी के खिलाफ ही प्रचार चल रहा। तो उसको खत्म करने के लिए आप लोग उसमें से हटो और रिपोर्ट लगाइए, उनको रिपोर्ट लगा के उसको बंद कराइए, और बंद हो जाएगा। तो है उसमें हमारा फोटो लोगो सब लगा हुआ गलत, केवल डॉक्टर संजय ब्लूटूथ वाले को आइए, फॉलो करिए, फॉलो करते हैं तो फेवरेट का आएगा, फेवरेट को दबाइएगा, फीड का सिस्टम आएगा, जब फीड दबाएंगे तो उसमें एक डिफॉल्ट आएगा और एक जो है फेवरेट का आएगा। दूसरा, उसमें कंटेंट को आप फॉलो करके ऊपर रखिए, ऑल कंटेंट में आ जाइए, फिर वीडियो में आइए तो ऑल वीडियो में आइए, लाइव वीडियो में आइए तो ऑल, ये जाके करेंगे तब आपको जब हम भाषण देंगे तो सुनाई देगा। दूसरा एक निवेदन था सबसे, कि बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कि देखो मोदी के भाषण काफी कम किए जाते हैं, योगी के भाषण कम किए जाते हैं, उनको शेयर किए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर हम दूसरे आईडी पर उसे कॉपी पेस्ट कर लें। इससे खराब संदेश जाता है कि आप निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय को कि उस ग्राफ को नहीं बढ़ाना चाहते, खाली बस आप उन्हें कॉपी उसका अपना ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत खराब, और वो भविष्य में अनुशासनहीनता में आ रहा है ये। तो इसलिए आप लोग कॉपी पेस्ट से बचें, शेयर पहले करें, कॉपी करके दूसरे में डालें, कि मेन आईडी पर, प्रोफाइल पर, अपने पेज पर, अपने ग्रुपों में उसे शेयर करें, और शेयर करें उस आईडी को, तब बढ़ेगा और लोग जानेंगे भी और एक रूपता आएगा, तब उसका मैसेज एक माहौल बनेगा, तब वो ट्रेंड हो जाएगा।
नहीं तो जब तक ट्रेंड नहीं होगा कोई बात, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है इस ब्लॉग का इसमें। तो आप शेयर करो। जनक नंदिनी से विशेष रूप से है कि सबसे खराब आदत तुम्हारी पहले है। विजय तुम्हारा भी यही है, अरविंद तुम्हारा भी यही है। ये सब क्या चल रहा है तुम लोग हैं? अभी कहाँ थे कहाँ पहुंच गए हो? अभी ये सब जो है थोड़ा सा सुधार लाइए आप लोग। इसके लिए कई बार कह चुका हूँ, और नहीं होगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आप लोगों को इसमें से। ब्लॉक कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, आप अपने हिसाब से समझना, अब पद भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने सब कह दिया, तो आप शेयर करो। पहले कॉपी पेस्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पर करो, व्हाट्सएप पर ले जाओ, आप उसे कॉपी पेस्ट करो। ग्रुपों में आप कम से कम जिस मंडल के आप कोऑर्डिनेटर हो, उस जिले के सारे ग्रुपों में एडमिन तो बनो, कह के बनो, तब वो नीचे तक जाएगा। पता चला टीम लोकसभा जो है नंबर के हिसाब से दिया, उसमें 1000 अभी नहीं जोड़ पाए। मैं एक विधानसभा में इतना दिन से हो, उन जिला अध्यक्षों को एडमिन नहीं बनाए हो, युवा मोर्चा का एडमिन नहीं बनाए, आईटी वाले को एडमिन नहीं बनाए हो। कल मैंने देखा कि मुरादाबाद का आईटी वाला ही एडमिन नहीं था लोग मुरादाबाद लोकसभा में। ये क्या चल रहा है? इसीलिए आप सब ने निवेदन है कि सबसे पहले काम कॉपी पेस्ट नहीं, शेयर करो। मेरा भाषण शेयर करो, फोटो शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। आप वह शेयर करो भाषण जो पूरे के पूरे कैडर का, क्राउड से कुछ नहीं होगा, कैडर से होगा। 2 घंटे का कैडर जो सुनता है, तो उसको शेयर ही नहीं किया। कल देखा रविंद्र मणि भी नहीं शेयर किया, प्रदेश अध्यक्ष होकर नहीं शेयर करेंगे। सरवन जी से बता दो कि उनका वो नहीं शेयर करे, अमित जी है। तो ये क्या चल रहा है? पहले आप लोग पूरा पोस्टर डालते तो निषाद पार्टी से पोस्टर पड़ता है नहीं, कम से कम ऑफिस पे फोन करो। अगर किसी गलती बस नहीं डाल पाया तो पहले वहां डलवाओ, फिर अपने डालो, शेयर करो उस पोस्टर को ना। आप लोग दिन भर जन्मदिन मनाते रहोगे, निषाद पार्टी का कार्यक्रम ही गायब हो जाता। अरे एक हमारे यहाँ से शेयर करा दो, एक नंबर उसी को शेयर कर दो, आराम हो जाएगा। किसका जन्मदिन है भेज के करा दो पोस्ट, एक शेयर हो जाएगा, सब कर लेंगे शेयर, तो उसमें समय बचेगा और मैसेज भी बड़ा चला जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिए। दूसरा है कि ट्विटर आप नहीं बना रहे हो, ट्विटर नहीं फॉलो कर रहे हो, तो ये निषाद, ये सेना अगर लड़ने निकले हो तो जो जो अगले के पास इक्विपमेंट है, जो प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म को आपको भी बनाना पड़ेगा। तो फेसबुक अभी बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 6 महीने के कार्यक्रम में हम लोगों ने फेसबुक को, हम लोगों ने हमारा लगभग 1 लाख, मतलब 1,78,000 होने वाला है। तो हम 1,09,000 पर हम पहुंचे थे। तो मतलब 70,000 के आसपास हम लोगों ने जो है जोड़ा, मतलब हर महीने 10,000 जोड़ा कम से कम। तो 10,000 का मतलब हो गया कि हम लोगों ने 2-3 हजार जो है 300, 10,000 बहुत होता है। इसके मतलब हम लोगों ने एक बहुत विशेष अभियान के तहत काम किया। लेकिन अब जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके पास 7 लाख फॉलोअर है, तो 7 लाख तो कम से कम 8 लाख फॉलोअर है। तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, रियल में बढ़ाओ जितने भी हैं। अब बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे? अरे 80 लोकसभा के आपके कोऑर्डिनेटर हैं, एक विधानसभा में आप देखो, एक विधानसभा में अगर 8-8 आदमी खोजे हो तो वो तो मोबाइल चलाता ही है ना लगभग, है। तो इस तरीके से उनके नीचे के जो है उनके रिश्तेदारों 200 आदमी जोड़ो, तो 200 आदमी को जोड़ो, ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा हो जाएगा। ये सब अखाड़े पार वाला। तो प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक में, अभी फेवरेट पे जाओ, फेवरेट को दबाओ, फीड में आओ, फीड में तीनों को ऊपर करो, आप ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट में करो, वीडियो में ऑल करो, ऊपर करो, और जो है ऑल जो लाइव वीडियो है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो हमेशा लाइव तुरंत नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। खट दे जैसे मोदी है कि वो तो ऑटो प्रोसेस में, इसलिए उनका नोटिफिकेशन पहुंचता है, वो अमेरिका वाला खुद ही पहुंचवाता है। लेकिन अभी आप उस लायक हो नहीं, आपको करना पड़ेगा। दूसरा, तुरंत आप शेयर करो, लोगों को फोन कर दो, एक ग्रुप बना डालो ब्रॉडकास्ट का, उसमें अपने जो प्रमुख लोग हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट में डाल दो, वो लिंक उसमें शेयर कर दो। दूसरा, हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड आ गया है, जो हम 29 तारीख से लगातार उस पर हम पढ़ाएंगे। तो हम आपको लिंक देंगे तो फालतू लोग नहीं बैठे, अगर जिनको जोड़ना पहले जोड़ लो, हम उन्हें प्रभारी बना देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे बगल में 4 लोग और रहें, तो अपने में से दे दो उनको हिस्सा, वो अपना काम करेंगे। 1, 2, 4 विधानसभा दे दो उन्हें, काम करे अपना। तो बिना मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर उनको आप जोड़ते हो तो वो लीक करते हैं बात, काम करने के लिए आप लोग जोड़ाएंगे। इसीलिए अभी जिस स्तर का टीचिंग होगा, अगर हमें मंडल कोऑर्डिनेटर को देना है
तो मंडल कोऑर्डिनेटर ही उसमें रहेगा, कोई उसमें नहीं रहेगा। ये मान के चलो, विधानसभा कोऑर्डिनेटर है तो विधानसभा 403 के अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर लोकसभा कोऑर्डिनेटर है तो 80 लोग रहेंगे और नहीं रहेगा, याद ही जान लो, आप लोग तैयारी कर लो, उसका सही सही नंबर ले लो। तो जो नंबर लिखे हो कितने लोगों का व्हाट्सएप नंबर नहीं हो तो सबसे व्हाट्सएप नंबर मांग लो और उसी व्हाट्सएप नंबर को ग्रुप में अपना एक बड़ा बना लो, उसमें डाल दो कि आपके अलावा कोई नहीं रहा है और एक टाइम निर्धारित हो जाए। तो रेगुलर आपको उसी से रिपोर्ट भी लिया जाएगा। अभी पहली बार जब बुलवा लूंगा तो सिखा दूंगा, तो आपको जिले से दौड़ कर आना नहीं पड़ेगा और दौड़ के नहीं आना पड़ेगा, वहीं बैठकर जिले की है। दूसरा, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यालय, कोष, कमेटी चाहिए। आपके पास कैडर चाहिए, कार्यकर्ता, कार्यक्रम चाहिए, आपके पास सब है। एक कार्यालय नहीं है जिले में, तो जिले में कोई शहर के किनारे किसी एक व्यक्ति का घर, जितना भी पहले बहुजन समाज पार्टी थी उनकी झोपड़ी में कार्यालय खुलता था, कहीं और बिल्डिंग में नहीं खुलता था। बाद में जब पैसा आ गया तो बिल्डिंग किराए पर लिए गए, तो वह घर पर उनके बैठक के लिए उनके घर पर छत पर लगा लो, जब गर्मी रहे तो आपको छाया में कहीं बैठ जाओ। लेकिन एक कार्यालय का बोर्ड बनाओ जहाँ चिट्ठी आता जाता रहे, उनके पास संदेशा जाए, वो जिले को संदेशा भेजते रहे। तो एक रजिस्टर रख लो, कम से ऑन रिकॉर्ड हो जाए और वो रजिस्टर जो दूसरा जिलाध्यक्ष होगा उसका ट्रांसफर होता रहे। जो आपके आईटी वाले हैं जिले के, उसको तेज करो। आप उनको एडमिन नहीं बनाए हो, उसको कुछ मैसेज ही नहीं कर रहे हो, नाम के आईटी बना रखे हो, तो उसे काम लो बेचारे से और उसे कहिए कि सूचना दे। आपके महासचिव है जिला के, तो जिला के महासचिव का काम होता है सबको सूचना दे। तो कहते हैं साहब हम जिले महासचिव को पता ही नहीं। तो हर काम डॉक्टर संजय नहीं कर रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं। तो आपका भी काम है कि जिले में काम करवाइए, महासचिव को दीजिए कि सबको फोन कर ले और उनसे कह दो नीचे फोन कर ले। तो ऐसे होगा। दूसरा, अभी जिले में हम केवल मीटिंग करेंगे, जो भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभा वार मीटिंग करेंगे या ब्लॉक वार मीटिंग करेंगे इलेक्शन तक। और अब हम मंडल का हो गया, कार्यक्रम हो जाएगा 25 को, तो फिर जिले में उतरेंगे। 18 दिन लगातार हम 18 मंडलों का लखनऊ में समीक्षा करेंगे और उनका समस्या, फिर सुझाव और समाधान, ये 3 विषय है, वहां बुलाएंगे। हम तैयारी कर लीजिए। और 1 दिन का होगा, सुबह से शाम तक, केवल 1 मंडल के लोग, और पूरा हिसाब किताब सहित आएंगे, लिख के लेके आएंगे और लिखित रूप से उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। और लोगों का भी एक फार्म है, अटेस्ट करना है और अटेस्ट करने के बाद उस अटेस्ट के हिसाब से काम करना कि अटेस्ट करना है, उसके हिसाब से आप लोग आना। दूसरा, सती चौरा घाट पर कार्यक्रम है। पहले जैसे आपको चंदा, 1 रुपए में आजादी, 10 रुपए में साधारण सदस्यता, 50 रुपए में विशेष असाधारण है, 100 रुपए में सक्रिय सदस्यता, 500 में विशेष सदस्यता, 1000 आजीवन सदस्यता। ये आपको हमेशा आजीवन का मतलब हम सदस्य बने, हमेशा काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आजीवन सदस्य बन गए तो फिर आप सदस्य हैं, लेकिन डोनेशन तो हमेशा आपको देना पड़ेगा, उस हैसियत के हैं। पार्टी आपकी है, एक दिन नहीं खाना खाते हो, रोज खाना खाते हो। अगर पेड़ में रोज खाना लेता तब फल देता। अब एक बार पानी डालने से पेड़ नहीं फल देता, रेगुलर कंटिन्यूअस उसे पेड़ में। तो निषाद पार्टी एक पेड़ है, पैसे का, पावर का, आपके पोजीशन का, प्रोफाइल का, पब्लिसिटी का, आपके प्रोटेक्शन का, ये सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि अगर चाहते हो तो इस पेड़ को रेगुलर देना और लोगों को जोड़ना। तो 2 चीजें जरूरी आपके। तो ये चीजें 27 के लिए आप तैयारी करो और गल्ला आप अपना खुद का ले आओ और खुद का खाओ। रोज तुम्हारे पास आज के दिन में गल्ले भी लाने आपको वहां आज के दिन में खाना। आज के दिन में हमें रोज रेगुलर अब कार्य करना होगा। कुछ आईटी के लोग हैं जो रेगुलर जहां रहे वहीं कार्य, अब कॉल सेंटर कराना। हमें एक 16 पॉइंट का एक जो है कि व्यक्ति कितना पढ़ा है, किस पद पर है, किस ग्राम सभा में रहता है, किस न्याय पंचायत में रहता है, किस ब्लॉक में है, किस नगर पालिका में है, नगर निगम में है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो मेल है, फीमेल। ये 16 पॉइंट का एक हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे कि जब हम कभी किसी जिले में, जिला का बैठक हो तो उस जिले का टाइप करें तो आ जाए, उस ब्लॉक की बैठक हो तो ब्लॉक के जितने मेंबर हो आ जाए, कभी नगर पंचायत हो तो कुछ नगर पंचायत में मेरा कौन सा कार्य करता है उसे हम एक्टिव करें। तो वो हमें जो कम ही रहेगा उसको हम देंगे, भाई इस नगर पंचायत मेरा आदमी नहीं है, आप तैयार करो। इस विधानसभा मेरा आदमी कम है, उसे पूरा करो।
इस ब्लॉक में हमारी संख्या कम है, उसे पूरा करो। और उन्हीं से हम आराम से वो चीजें हैं, तो उसे कॉल सेंटर आप लोग अपने अपने जिले में जो कॉल कर सकते हैं लड़कियां, उसको हम कुछ नंबर दे देते हैं अपने घर में, और आप अपने मोबाइल से, लड़कियों के मोबाइल से मत कॉल कराओ, आप अपना मोबाइल दे दो थोड़ा 1-2 दिन के लिए, वह लड़कियां काम करेंगी बैठ के घर में, तो उनका हम जैसे पैसा हम दूसरे को दे रहे हैं, तो उस कॉल का पैसा एक दिन में 100 कॉल कर लेती है और उससे भर देते हैं फार्म, उसी मोबाइल में एक्सेल सीट है, तो हम उसे पैसा दे देंगे। किसी एजेंसी को कॉल कराने के लिए पैसा देंगे तो मेरा कार्यकर्ता फोन करेगा तो उसको दिल से रात तक मैं जय निषाद राज बोलेगा, कहेगा हम फला की बेटी बोल रही हूँ, हम पापा हमारे जिला अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, तो 100 कॉल करेंगे तो हम पैसा दे देंगे, 100, 200, 300 जो उसका बनता है, तो आराम से उसे कम से कम मोबाइल में रिचार्ज हो जाएगा और उसको भी लगेगा कि नहीं का, तो उससे क्या परिवार आपका जुड़ेगा, लोगों को वो फार्म भरना बस खाली उतरेंगे। दूसरा, सदस्यता ऑनलाइन करते रहो। मैं 10 सदस्य लगभग रोज बनाता हूँ और उसे लोड करता हूँ। मतलब हम एक परिवार को पकड़ते हैं, कहते हैं परिवार के सारे लोगों को सदस्य बनाओ पहले, तो वो 10 परिवार हैं तो बनाते हैं, अपने रिश्तेदार बनाते हैं। तो 27 की सूचना देनी थी आपको कि सती चौरा घाट के लिए आगे से आप मसाल जुलूस निकालो, आप कार्यक्रम करो। हाँ, हमको लगता है कि आज 19 है, तो 7 दिन 7 रात और आएंगे सती चौरा घाट भीड़ के साथ, वहाँ हम करेंगे। और उस कानपुर का मंडली कार्यक्रम भी उसी दिन होगा विभाग का, वहाँ स्टॉल लगेगा, आप NFDP पर रजिस्ट्रेशन करा लो। आप लोग हमारे यहाँ एक नाव और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री संपदा योजना का एक पोर्टल खुलने वाला है, तो उस पोर्टल के अनुसार पर हम आप लोग तैयार कर लो कि पट्टा अगर लिए हो तो उसका कागज बना डालो, फार्म भर देना। 3,20,000 5 एकड़ पर है। नाव लेने के लिए भी कागज तैयार कर लो जो आपके APL BPL के हैं। जिनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में एक किस्त मिल चुकी है, पहले पिछले साल की 2 किस्त मिल गई है, नहीं मिली है पैसा, वो हमें बता दें, और जिससे हम अभी पैसा आ गया दिल्ली से उसको हम दे दें आराम से। फिर बाद में पता चला, बाद में कहते हैं आप नहीं मिला नहीं मिला, तो अभी कर लें और छोटा मोटा कमी उसे पूरा कर लें, और नहीं पैसा तो KCC बनवा देते हैं, KCC लेके कर डालो आप। हाँ, बैंक में अगर 2-4 हजार आपका लोन बाकी है तो उसको जमा करके KCC ले लो। तो ये चीजें हैं, आप कर लो उसे, तो पैसा अभी आया है पहले किस्त में 20-25 करोड़, उसे आप लोग ले लो। प्राथमिकता के आधार पर हमारे बता दो, हमारे हमको मैसेज कर दो कि हम साहब बाय फ्लैग दिए हैं, एक किस्त में दिए दो। अभी इस साल वालों को बाद में होगा, अभी उसमें लफड़ा है कि चयन समिति में, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग काम करते हैं। तीसरा, अभी हम लोग परिवर्तन, अरे भाई 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 पहुंचेंगे 9:30 बजे, और लिंक का उद्घाटन है, गोरखपुर के सारे लोग पहुंचे, आजमगढ़ में भी उद्घाटन है, वहां भी पहुंचा। और जिले में किसी को मूर्ति लगाना हो तो एक बार लिखकर हमारे अब प्रदेश अध्यक्ष, जो उनका कोऑर्डिनेटर हो उसको दे दें, लोकसभा कोऑर्डिनेटर हो, जिससे कि मूर्ति को लगाएं तो ठीक ढंग से हम लोग उस मूर्ति के लिए भीड़ भाड़ और भंडारा प्रचार प्रसार करके लगाएं, एक सम्मान पूर्वक लगाएं। निषाद राज की मूर्ति एक मतलब सुनियोजित ढंग से लगाएं, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं परसों आ जाए, चौथे रोज आ जाए, समय बड़ा निर्धारित है। तो मैं 21 तारीख को योगा में मैं अम्बेडकर नगर रहूंगा, और 22 तारीख को श्राद्ध में रहूंगा, 23 को आगरा कार्यक्रम है, फिर 25 को सहारनपुर है, 27 को सती चौरा घाट है, और 29 तारीख से लगातार मंडलों का है, मंडल इशू हो जाएंगे। पहले लखनऊ मंडल का बैठक होगा, और लखनऊ मंडल के सारे 6 जिले के लोग तैयार रहें, अपना तैयार कि 29 तारीख को लखनऊ का होगा, उसके बगल के फिर उसके जिले तय किए जाएंगे। बस मेन आपको तैयारी करो अपने आरक्षण के लिए, विधायकों को, MLC को और सांसद को पत्र देना, और अकेले भी उन्हें बताओ कि मैं 50 गांव में 100 गांव में रहता हूं, हमारी संख्या 50-60 हजार 1 लाख है, हम इस मुद्दे के लिए आपके साथ हैं, और आप सदन में हमारी आवाज उठाते रहे, आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, भाजपा में पहुंचाई, ये निषादों का मुद्दा, हमारा हिस्सा अनुसूचित जाति का नाम है, हमारा हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, मेरा हिस्सा अपर कास्ट नहीं खा रहा है, हमारा हिस्सा और कहाँ खा रहा है, मेरा तो जहाँ लिखा है वहां चाहिए हमें। तो हमसे झगड़ा लगा रहे हैं कि पंडित जी ठाकुर साहब से अपने दोस्ती किए हुए हैं, हमसे झगड़ा लगाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि हम लोग इस काम के लिए कामयाब होंगे, और बस आप लोग इसको शेयर करिए लोगों तक,
रोज हमारे भाषण जो 3 बजे के आसपास होते हैं, वह भाषण जरूर शेयर करिए। फोटो शेयर करके आप मुक्ति ले लेते हो, थोड़ा रील शेयर करके मुक्ति ले लेते हो, ये शेयर नहीं करें। जो मेरा भाषण है उसे लाइव भाषण शेयर करोगे तो लाइव उनको दिखता रहेगा। और उस समय 3 बजे कोई न कोई जरूर आता है, आप अपना लाइव बंद कर दो, आप अपना टाइम चेंज कर दो। दूसरा, जो बड़े पदाधिकारी हैं, हम बड़े तब हो गए जब दिन भर में 8 कार्यक्रम करते थे। सुबह कार्यक्रम चाय पीने पर जाते थे, चर्चा होती थी, फिर किसी के यहाँ नाश्ता करने गए, वहां चर्चा हो गई, किसी के यहाँ दोपहर में खाना खाए, 2 बजे बड़ी मीटिंग हो गई, खाना खाने फिर चाय पीने गए, फिर रात में। बहन जी को ड्यूटी दिया था कांशीराम में, एक घर जाते, एक घर खाते, एक घर आते। तो वो ड्यूटी जाती थी जब मास्टर थे, तो एक घर चाय पीने के लिए मीटिंग करती थी, दूसरे नाश्ता करती थी, फिर स्कूल पढ़ाने जाते थे, और फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद फिर रास्ते में फिर दूसरे गांव जाना, फिर मीटिंग करना, ये नियम था। तो उस नियम पे आप सब लोग, जितने लोग हैं, उसे पूरा करते रहिए। नहीं तो फिर आप पता चला कि दिन भर में एक मीटिंग करोगे तो 365 दिन में 365 मीटिंग में क्या कर पाओगे आप। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, सिस्टम से आप काम करिए, और जितना भी आपके मटेरियल है जानकारी के, उनको लोगों को दीजिए, और तभी जाके काम चलेगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।